क्या इंडियन स्टॉक मार्केट में आने वाला है एक बड़ा क्रैश या यह तो सिर्फ एक छोटा सा डिप है? सुनो दोस्तों, आज बीएसई सेंसेक्स लगभग 493 पॉइंट्स टूट गया और निफ्टी भी गिरकर 24,150 के लेवल्स पर आ गया। ये लगातार छठा दिन है जब मार्केट में गिरावट देखी गई है। आखिर क्यों चल रहा है यह रेड स्टॉर्म? क्या डीआईआईएस का सहारा मार्केट को बचा पाएगा? आज के इस वीडियो में हम डी कोडिंग करेंगे सारी बड़ी न्यूज़, इंस्टीट्यूशनल डेटा और कल की मार्केट स्ट्रैटेजी सिंपल इंग्लिश में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मार्केट परफॉर्मेंस और आज के सबसे बड़े विलन की, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के दाम आज जंप होकर $91 पर बैरल के पार पहुंच गए हैं। मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिक्स की वजह से टेंशन एक बार फिर बढ़ गई है। जब भी क्रूड ऑयल महंगा होता है, इंडिया जैसी इंपोर्ट हैवी इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ जाता है और इसी वजह से आज मार्केट सेंटिमेंट काफी वीक रहा। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो यूएस डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ दिख रही है और ग्लोबल क्यूज काफी नर्वस हैं। यूएस फेड की आने वाली पॉलिसी और ग्लोबल इन्फ्लेशन प्रेशर्स ने वॉल स्ट्रीट से लेकर एशियन मार्केट्स तक सभी जगह एक कॉशन का माहौल बना दिया है। इंडिया के डोमेस्टिक मैक्रो डेटा की तरफ देखें तो आरबीआई इन्फ्लेशन और जीडीपी फिगर्स स्टेबल हैं, लेकिन जब तक ग्लोबल लेवल पर क्रूड ऑयल कूल ऑफ नहीं होता, तब तक लोकल पॉजिटिविटी को थोड़ा दबाव झेलना पड़ेगा। टुडे एनर्जी एंड बैंकिंग स्टॉक्स अंडर प्रेशर रहे, जबकि सिलेक्ट आईटी और डिफेंसिव काउंटर्स ने मार्केट को क्रैश होने से बचाने की कोशिश की। अब आते हैं उस डेटा पर जिसका हम सबको इंतजार रहता है, फॉरेन वर्सेस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बाइंग और सेलिंग। आज कैश मार्केट सेगमेंट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर निकल कर आई है। एफआईएस यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने आज नेट कैश सेगमेंट में पॉजिटिव बाइंग दिखाते हुए प्लस 1270 करोड़ रुपीस की खरीदारी की है। दूसरी तरफ हमारे अपने डीआईआईज यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने मार्केट को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया और कैश सेगमेंट में प्लस 2098 करोड़ रुपीस की नेट बाइंग करी। दोनों ही इंस्टीट्यूशंस कैश में बायर्स रहे हैं, लेकिन डेरिवेटिव्स यानी ऑप्शंस और फ्यूचर्स सेगमेंट की बात करें तो एफआईज वहां पर अभी भी शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड कर रहे हैं। कैश में यह बाइंग लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन हो सकती है, लेकिन डेरिवेटिव्स में हेजिंग की वजह से शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी बनी हुई है। कल और आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट कर सकती हैं? पहला इवेंट, यूएस फेड रिलेटेड इवेंट्स और ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा रिलीजेस। यूएस से आने वाले एम्प्लॉयमेंट और हाउसिंग इंडिकेटर्स पर सबकी नजरें हैं। अगर वहां से इंटरेस्ट रेट्स को लेकर कोई हॉकिश कमेंटेरी आती है, तो ग्लोबल मार्केट्स पर प्रेशर बढ़ेगा। दूसरा इवेंट, क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज और मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। अगर क्रूड ऑयल $91 के ऊपर सस्टेन करता है, तो इंडियन मार्केट में रिकवरी डिफिकल्ट हो सकती है। तीसरा इवेंट, वीकली एक्सपायरी के पास आते ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऑप्शंस हेवी एक्शन देखने को मिलेगा, इसलिए ट्रेडर्स को स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, कल के लिए मार्केट आउटलुक क्या है? टेक्निकल एनालिसिस, इंस्टीट्यूशनल एक्शन और पुट कॉल रेशियो पीसीआर को देखते हैं। करंटली पुट कॉल रेशियो 0.63 पर चल रहा है। 0.63 का पीसीआर इंडिकेट करता है कि मार्केट ओवरसोल्ड जोन के काफी करीब है, लेकिन ग्लोबल टेंशन और क्रूड ऑयल स्पाइक्स की वजह से मोमेंटम अभी भी वीक है। इन सभी डेटा पॉइंट्स को एनालाइज करने के बाद कल के लिए हमारा आउटलुक है स्लाइटली नेगेटिव टू न्यूट्रल रीजन, कंटिन्यूअसली 6 दिनों की गिरावट और 0.63 का लो पीसीआर एक माइनर बाउंस बैक की तरफ इशारा जरूर कर सकता है, लेकिन $91 पर बैरल का क्रूड ऑयल और ग्लोबल रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट रिकवरी को इजीली अलाउ नहीं करेगा। इसलिए मार्केट सेंटिमेंट कॉशन और न्यूट्रल टू नेगेटिव टिल्ट के साथ ट्रेड कर रहा है। रिमेंबर, यह कोई डायरेक्ट प्रिडिक्शन नहीं है, बल्कि करंट मार्केट डेटा के हिसाब से एक प्रोबेबिलिटी असेसमेंट है। तो दोस्तों, यह था आज का पूरा मार्केट रिपोर्ट। क्या आपको लगता है कि निफ्टी यहां से रिकवरी दिखाएगा या अभी और डाइपी बाकी है, बुलिश या बेरिश? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट अपडेट। डिस्क्लेमर,
यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। मैं SEBI रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग रिस्क के अधीन है। कोई भी बाइंग या सेलिंग पोजीशन लेने से पहले अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें।